हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय ऐसा विषय है जो कि मुझे लग रहा है कि 85 महिलाएं इस विषय को या तो जानती नहीं है या फिर जानने के बाद जानबूझकर ये चीज़ें पुरानी है ऐसा सोच करके और गलतियाँ करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझना होगा हमें कि जो पहले के नियम है वो एक भी नियम गलत नहीं है। यदि इन नियमों को हम पालन नहीं कर सकते तो कम से कम उनमें कुछ सुधार कर लिया जाए। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले परिवार ज़्यादा हुआ करते थे तो कोई भी नियम लगता था तो सब मिल बांट करके कर लेते थे। अब परिस्थितियाँ ठीक उल्टी हो गई हैं, बदल गई हैं। अब लोग जो है कम लोग रहने लगे हैं, यानी कि सिर्फ एक ही फैमिली एक स्थान पे रहती है, तो बहुत नियम को तो नहीं कर सकते, लेकिन नियम को छोड़कर उनके विरुद्ध चले जाना ये बिल्कुल गलत है। वैसे मैं जानती हूँ ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ तो आपको बता दूँ। यदि आप वीडियो को आधा सुनेंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। दोस्तों, निश्चित रूप से ये जो काम मैं आज बताने जा रही हूँ, इसको यदि आप करते जा रहे हैं तो विश्वास मानिए आप स्वयं अपने पति को बर्बाद कंगाल करेंगी, और आयु तो घटती ही घटती है। और ये मेरा आपका कहा हुआ नहीं है। मुझे पता है कि जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उसमें से कम 99% लोग तो ये कहेंगे ही कि हाँ दीदी, हमने भी ये सुना है, हमारे परिवार में ये बात होती है, बस हम उस बात को भूल गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल वाली जो वीडियो थी उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न थे कि दीदी हमारे यहाँ लहसुन प्याज बनता है रोज़ के खाने में, तो फिर हम क्या करें, कैसे जो है भगवान को भोग लगाएं। देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। यदि भगवान को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज तो नहीं बनाना होगा। यदि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो आप भगवान को भोग ना ही लगाएं, क्योंकि लहसुन प्याज वाला खाना तो भगवान को भोग लगेगा नहीं। बाकी भगवान की इच्छा, बाकी जो 4 नियम बताई हूँ उसको आप पालन कर लीजिए। और भगवान को लहसुन प्याज वाले खाने का भोग नहीं लगता है। बहुत सारे प्रश्न आए थे तो सभी को ये जवाब मिल गया होगा। अब चलिए आज की बात को देख लेते हैं जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो पीरियड का समय होता है तो वैसे तो पूजा पाठ सभी जानते हैं, बच्चा जानता है कि इन दिनों में पूजा पाठ या भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों को हम नहीं छूते हैं। जो हमारे घर का मंदिर होता है उससे भी हम दूर रहते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब ये समय चलता है तो ये समय हमारा अशुद्धि काल माना जाता है। इस काल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो दादी नानी आपके परिवार में है, जो बड़ी बुजुर्ग हैं, मेरी बातों को बिल्कुल भी विश्वास मत मानिए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि ये बात है ऐसा, इसमें क्या है, सही है या गलत है, तो वो बता देंगी आपको। मुझे ज़्यादा आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें से कुछ चीज़ें यदि छूती है ना तो कहा जाता है कि पति की आयु घटती है। और यदि पुराने लोगों से कहेंगे तो वो अपने शब्दों में बताएंगे कि आयु अर्बल घटता है पति का इनको छूने से, तो वो आपको पहले ही मना कर देंगी। तो जब आपका मासिक चक्र चल रहा होगा, मासिक धर्म चल रहा होगा, तो लगभग जो है वो 7वें दिन पूजा करते हैं। कुछ लोग 8वें दिन करते हैं, तो सब अपनी अपनी इच्छा है। 7वें 8वें दिन ही हम अब जो है स्नान वगैरह करके पूजा करते हैं। तो ये पूजा जो करते हैं वो तो भगवान अब एकदम अच्छी तरह से शुद्ध हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मासिक धर्म आपका शुरू होता है और आप मान लीजिए कि आप अकेली हैं, तो आप ये चीज़ जानती हैं कि जब मासिक धर्म शुरू होने के बाद औरतों को खाना नहीं छूना चाहिए। और यदि खाना छू करके वो खाना बना करके पति को खिलाती हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है आयु अर्बल घटता है। मैं साधारण शब्द में आपको समझाती हूँ। देखिए, उनका जो है वो तेज घटता है। आयु घटती है नहीं घटती है वो मैंने और आपने देखा नहीं है, लेकिन हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बताती हैं। और मैं आपको बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि आप खुद पूछ लीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। आयु घटने का मतलब ये नहीं कि आपकी आयु घट जाएगा। जीते जी इसी धरती पर नरक भोग कर मृत्यु तुल्य कष्ट को व्यक्ति प्राप्त करता है, इसको आयु घटना कहा जाता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा शोध किया तब इस बात को आपको बताया, बहुत ज़्यादा पढ़ा तब आपको बताया कि आयु घटना मतलब कि ब्रह्मा जी जो लिख दी है उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। उतने दिन आप जिएंगे, लेकिन मृत्यु तुल्य जो कष्ट शुरू हो जाता है उसको ही कहा जाता है आयु घटना। तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो आप इसको कदापि ना करिए। अब मुख्य बिंदु क्या है, चलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पहले के समय में आपके भी परिवार में आप यदि गांव से जुड़ी होंगी तो आप इस चीज़ को जानती होंगी कि जब नई बहू हो या फिर मतलब पुराने लोग हों
पीरियड्स के 3 दिनों तक उन्हें रसोई में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। आप घबराइएगा नहीं, मैं बताती हूँ कि आप अकेले हैं तो क्या करेंगे, कैसे इस दोष से मुक्त हो पाएंगे और इससे मुक्त होने के लिए आपको क्या करना होगा। तो 3 दिनों तक भोजन बनाना निषिद्ध माना जाता था। वैसे तो जिनके परिवार में लोग थे वो 5 दिनों तक रहते थे, लेकिन जिनके परिवार में कम लोग हुआ करते थे वो 3 दिन तक खाना या खाने पीने की चीज़ों को नहीं छूते थे। रसोई के बाहर खड़े रहते थे, उनको निकाल करके कोई अन्य व्यक्ति खाना पहुंचा देता था, दे देता था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि हम अगर इस नियम को पालन करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि परिवार के साथ नहीं बल्कि एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे हैं। तो ऐसे में यदि वो भोजन नहीं बनाती हैं, रसोई में प्रवेश नहीं करती हैं, तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनके पतिदेव बिना खाए ऑफिस चले जाएंगे। और 3 दिन बहुत बड़ा समय होता है, एक टाइम की बात हो तो चल जाए, लेकिन इन 3 दिनों में क्या करें जिससे दोस्त से वंचित रहें। दूसरी चीज़ जो आज हम मजाक समझते हैं, मासिक धर्म के अंदर ये तो जानते हैं पूजा नहीं करना, लेकिन अचार वगैरह ना छूना, क्योंकि देखिए इसका कारण बड़ा ये है कि इसको बाद में भी आप ग्रहण करते हैं। नमक के डब्बे को नहीं छूना है आपको, 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं छूना है। और मासिक धर्म में यदि आपको खाना बनाना ही पड़ता है तो ऐसे में आप क्या करें। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, दीदी गाय को रोटी निकालें। बिल्कुल, जो काम आप करती हैं करेंगी, बस भगवान को भोग आपके बनाए खाने से नहीं लगेगा। लेकिन आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि आप जो है वो बिना नहाए पीरियड के टाइम में किचन में प्रवेश भी नहीं करेंगी, दहलीज नहीं बिल्कुल डाकेंगी। ये सख्त आपके लिए वार्निंग है, क्योंकि देखिए खाना बनाना बहुत बड़ी मजबूरी है आपकी, आप करेंगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस काम को यदि आप लगातार अपने जीवन काल में करती रहेंगी तो आप अपने पति को स्वयं बर्बाद करेंगी, क्योंकि इतना बड़ा दोष चढ़ जाता है जिसका कि हम उतार भी नहीं सकते। उतारने का मात्र एक उपाय है, जो ऋषि पंचमी बीती है उसका व्रत कर लेना। और उसमें जब उस कथा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा दोष हम जाने अनजाने में कर रहे थे। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि पति की आयु को आप घटाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कम से कम क्या एहतियात बरत सकती हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, फ़ोन पे मुझसे बात होती है, वो लोग कहती हैं कि दीदी मतलब मैं इन चीज़ों को, जैसे पर्सनल जब बात होती है तो इन चीज़ों पे भी बात होती है, तो हम क्या करें, हम अकेले हैं। तो बहुत ज़्यादा दिनों से मैं सोच रही थी इस विषय पे आपको वीडियो दूँ ना दूँ, तो मुझे लगा कि नहीं देना चाहिए, बहुत सारी बहनें गलतियाँ कर रही हैं। तो अब आप अकेली हैं तो नहा करके प्रवेश करें। दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी स्थिति में चाय पानी तक भी आपको नहा करके ही बनाना है। जैसे पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना, कुछ भी प्रवेश करना ही आपको स्नान के बाद है। ये काम आपको पहला काम जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके कर लेना है यदि इन काल में। दूसरी चीज़ कि ऋषि पंचमी का व्रत जो कि अभी अभी आया था सितंबर महीने में, उसको आपको कर ज़रूर लेना है, क्योंकि इससे जो दोष निवारण होता है वो हो जाता है। अचार के डिब्बे को गलती से न छूइए। वैसे तो लोग आजकल इन चीज़ों को बहुत मजाक मानते हैं, लेकिन मत छूइए। नमक का डिब्बा, नमक जो होता है वो घर में मतलब एक बरकत की निशानी कही जाती है, तो नमक के डिब्बे को भी गलती से न छुए। नमक उतने दिनों के लिए अलग निकाल कर रख लें जितने दिन आप अशुद्ध हैं और खाना बना रही हैं। तो ये काम कर लीजिएगा, गलती से भी इस तरह के काम आपके नहीं होने चाहिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पे आप मुझसे खुद से कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रहों की पोजीशन या फिर स्थितियां जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो है वो मतलब पुरानी चीज़ों को नहीं मानने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आजकल तो आप जानते हैं कि जो शादी विवाह हो रहे हैं नए नए, वो लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि एक बार शादी का सीज़न चल रहा था, तो मैं भी उन दिनों में पार्लर में गई थी और बच्चियां जो थी वो तैयार होने के लिए आई थी। तो हमारे समय में, आपके समय में लोग जो है वो व्रत रहा करते थे। आप भी इस बात को जानती हैं, विवाह बिना व्रत के नहीं होता था। और मैंने देखा बच्चियां खूब खा रही हैं, पी रही हैं, यहाँ तक कि नॉनवेज वगैरह का भी सेवन हो रहा था। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई कि क्यों मतलब क्यों ना परिवार टूटेगा, क्यों नहीं दिक्कतें आएंगी। शादी में तो आप जानते हैं सभी देवी देवताओं का, पितरों तक का आह्वान होता है, और जो मेन कन्या है वही भोजन करके, नॉनवेज करके और शादी में बैठी हुई है, तो अनर्थ नहीं होगा। जब छोटी छोटी चीज़ों को हम भूलते हैं तभी अनर्थ होता है, तो आप इनको मत भूलिएगा। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो काम है वो करके हम बहुत ज़्यादा समझदार बन जाएंगे, पढ़े लिखे बन जाएंगे। समझदार और पढ़े लिखे इससे कोई नहीं बनता है, अपने संस्कारों को भूल कर नहीं बनता है। समझदार और पढ़ा लिखा यदि बनना है तो संस्कारों के साथ आगे बढ़िए, उसी में बहुत अच्छी भलाई है। और एक चीज़ और कहूँ ना
तो श्रृंगार की जो सामग्रियाँ होती हैं उनमें सिंदूर वगैरह मत लगाइएगा, आलता मत लगाइएगा। तो जो मुख्य श्रृंगार होता है, जैसे कि सिंदूर तो हम लगाएंगे ही, बाल भी हम जो है कि अपना कंघी करेंगे, क्योंकि बाहर जाना है, अब कोई घर में तो रह नहीं पाएगा 3 दिनों तक, तो बाहर जाना है, तो जो जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है वो कर लीजिएगा। बस आलता और पैर जो कलर करने वाला होता है ये सब मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा और कोई किसी का आप बिगाड़ेंगे नहीं, बस आपको ही नुकसान होगा। तो इन सब कामों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आजकल जो है लोग इतने समझदार हो रहे हैं कि पति को अपना जूठा, अपने पति का जूठा, तो मान लीजिए कि हम महिलाओं का तो है ठीक है, लेकिन पति को अपना जूठा खिला करके लोग बहुत सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार बन गई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे आ गई। आज भी मैं कहती हूँ, आप कोई बुज़ुर्ग महिला हैं तो उनसे बात करिए ना, वो कहेंगी आपको कि अरे ये तो बेटा तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, मत खिलाओ, मत खाओ, क्योंकि इससे जो तुम्हारे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पति जो है धीरे धीरे आयुषहीन होती जाएगी। वो खुद आपको बताएंगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो आप समझते हैं इसी को बहुत अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, अब सबको समझा पाना, बता पाना तो किसी के बस की नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात 2-3 दिनों से घूम रही थी कि ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए, बहुत हुई बातें, और वीडियो कैसी लगी वो आप बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।